नमस्कार दोस्तों, थिंक हाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क की डेट आ गई है और सारे बच्चे अपनी अपनी प्रिपरेशन में लग गए हैं। और आपको पता है इस एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको एक बात पहले से समझ के रखना होगा कि आप एग्ज़ाम में कितना अटेम्प्ट करें कि आपका अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट माना जाए। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, इंडिविजुअल और टोटल दोनों बताऊँगा। अगर आपको ये जानना है कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगर आप वो टॉपिक पढ़ लें तो आप 70+ स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन्हें देखिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आपका कौन सा अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट कहलाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज से रहेंगे, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, 5 क्वेश्चन DI से, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ओके, और 10 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से। नंबर सीरीज़ हर बच्चा बना लेगा, सिंप्लीफिकेशन हर बच्चा बना लेगा, DI हर कोई करेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हर कोई बच्चा करेगा। तो कितने मार्क्स हो गए? 5, 10, 15, 5, 20, 25, 22 से 24। अगर आप इतना करते हैं, 35 में 22 से 24 एक गुड अटेम्प्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन क्या ये 22 से 24 सेफ अटेम्प्ट है? मुझे नहीं लगता ये सेफ अटेम्प्ट है। क्यों? देखिए, क्योंकि सारे बच्चे 23, 24, 25 इतने मार्क्स बना करके आएंगे सारे बच्चे। तो भीड़ कहाँ है? 23, 24, 25 के आसपास है। और अगर आपको इस भीड़ से अलग करना है, इस भीड़ से अलग होना है, तो 2 से 3 मार्क्स आपको ज़्यादा लाने होंगे। और 2 से 3 मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना होगा, तभी आप सेफ जोन में आ पाएंगे। तो सेफ अटेम्प्ट कितना रह जाएगा? 26 से 28। अगर आप इतना करते हैं तो आप सेफ अटेम्प्ट में हैं। ठीक है, अब आप देखिए, आपने यहाँ से तो यहाँ चलाया, भीड़ से थोड़ा सा ऊपर आ गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सेफ अटेम्प्ट में आने की कोशिश कर रहे होंगे, वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई लेवल पे कर रहे होंगे। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन बना हुआ है। इससे भी आपको ऊपर जाने के लिए, इस भीड़ से भी निकलने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। आपको सिलेक्शन अटेम्प्ट की ओर बढ़ना चाहिए, जो कि 28+ है। अगर आप 28+ करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये सिलेक्शन अटेम्प्ट है। ठीक है, ये सेफ अटेम्प्ट है, मैंने माना, आई एग्री, आप यहाँ सेफ है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप सिलेक्शन अटेम्प्ट में आए तो अच्छा है। आप अपने आप को 100% करके रखिए कि हाँ मेरा तो होना ही होना है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए आपको 28+ अटेम्प्ट करना ही होगा। ये तो बात क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं रीजनिंग में। और आखिर मैं यहाँ पे ये बात क्यों बोल रहा हूँ, आपको मैं आगे बताऊँगा कि सेफ अटेम्प्ट से सिलेक्शन अटेम्प्ट की ओर अपने आप को रखिए। इसे मैं डिस्कस करूँगा, वो भी प्रूफ के साथ। पहले हम लोग इंडिविजुअल पूरा कवर कर लेते हैं। रीजनिंग में भी वही बातें हैं। इनइक्वालिटीज़ 5 मार्क्स, सिलॉग 5 मार्क्स, कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स, मिस्क 5 मार्क्स, पजल या सेटिंग अरेंजमेंट 2 पूछे जाएंगे, एक एक दोनों से 10 मार्क्स, और एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ या न्यूमेरिक सीरीज से पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल 35 हो गए। इनइक्वालिटी हर कोई बनाता है, सिलॉग्स हर कोई बनाता है, कोडिंग डिकोडिंग सभी कोई, अल्फ़ा न्यूमेरिक सभी कोई। तो कितने हो गए? 5, 10, 15, 20, और मिक्स से 2 हर कोई बनाता है, 20, 2, 22, 22 तो हर बच्चा करके आएगा। तो ये गुड अटेम्प्ट है। 35 में 22 कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये गुड अटेम्प्ट ही है। लेकिन भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आपको भीड़ से हटना होगा। भीड़ से हटने के लिए आपको थोड़ा ऊपर जाना होगा। थोड़ा ऊपर जाने के लिए 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, तभी आप 2-4 एक्स्ट्रा मार्क ला पाएंगे। तो आपको 26 से 28 के बीच में रहना है। ये आपका सेफ अटेम्प्ट है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे सेफ अटेम्प्ट में होंगे, तो आपको यहाँ से भी आगे निकलना है, अपने आप को सिलेक्शन की ओर बढ़ाना है। उसके लिए आपको 29+ अटेम्प्ट करना होगा। और आपको पता है कि क्लर्क में रीजनिंग सेक्शन से इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इनइक्वालिटीज़ हर कोई बनाता है, सभी कोई सही करता है, सिलॉग्स भी सभी कोई सही करता है, कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक ये सारे ऐसे हैं जो टाइम भी नहीं लेता है और सारे सही करते हैं। मिस्क से भी लोग 2 से 3 सही करते हैं, और पजल तो मान लीजिए एक सही कोई करता है। तो कितने हो गए? 5, 10, 15, 20, 5, 25, 2, 27, और सीटिंग अरेंजमेंट से मान लीजिए 2 भी उसने अटेम्प्ट किया, तो 27, 2, 29, 29 मार्क्स तो इतना ले करके ही आता है एक बच्चा।
और आपको पता है इनइक्वालिटीज़ मान लीजिए आपने 3 मिनट में सॉल्व किया, सिलॉग भी 3 मिनट में सॉल्व किया, कोडिंग अल्फ़ाबेट ये भी 3-3 मिनट में, तो कितने हो गए टोटल 12 मिनट। मिस्क में आपने 2 मिनट दिया 14, अभी भी आपके पास 6 मिनट हाथ में है। मान लीजिए 4 मिनट आपने एक पजल में दिया, 14-4 18 मिनट आपके गए, 2 मिनट अभी भी हाथ में लेफ्ट है। 2 मिनट में आप सिटिंग अरेंजमेंट में 2 क्वेश्चन तो बना ही ले जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला 29 प्लस हर कोई बनाता है। फिर भी अगर आप 26 से 28 तक करते हैं तो अच्छा है, सेफ अटेम्प्ट में है। ये तो रीजनिंग की बातें हुई, आइए हम लोग इंग्लिश की बातें करते हैं। जो मेन गेम होने वाला है वो इंग्लिश सेक्शन में होने वाला है, क्योंकि पहले बच्चे 10 से 15 मिनट देते थे और दूसरे सेक्शन में ज़्यादा टाइम दे देते थे, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला तो है नहीं। 20 मिनट आपके स्क्रीन पे ये रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। आप क्वेश्चन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं कोई मतलब नहीं, ये आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया कि आपको यहाँ पे ग्रामर पूरा कवर करना ही करना है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पढ़ना ही पढ़ना है, वोकैब कंप्लीट करना ही करना होगा। अगर आप इस 20 मिनट के गेम को खेलना चाहते हैं तो आपको यहाँ नेट प्रैक्टिस नहीं बल्कि सेट प्रैक्टिस करना होगा। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट लीजिए, इन सारे को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, एरर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 में से 6 से 7 आपको सही करना ही करना है। देखिए, मैं समझता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, ग्रामर आप लगाते हैं 1-2 जगह गलती हो जाता है, आई एग्री, इसीलिए मैंने कहा 6 से 7 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने होंगे। कंप्रीहेंशन से 10 में से 4 से 5 मार्क्स आपको लाने ही लाने होंगे, ये मिनिमम है। तो इसे दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा मिनिमम, 6 से 4 10, ठीक है। एरर और कंप्रीहेंशन ये 2 सेक्शन से आप 10 मार्क्स लेकर के आए। अब जो 10 मार्क्स बचे हैं वो कहाँ से आएंगे, आपसे क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा या फिर फिलर पूछा जाएगा। ये 5 मार्क्स का सेट आ सकते हैं, यहाँ से आपको मिनिमम 2 मार्क्स लेना ही लेना है। फिर 5 मार्क्स आपसे पैराजम्बल पूछा जा सकता है या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, यहाँ से आपको 2 मार्क्स लेने ही लेने हैं। 2-2 4 हो गए और 10 पहले, टोटल आपको 14 इंग्लिश सेक्शन से मिनिमम रखना ही रखना होगा। ये आपका गुड अटेम्प्ट रहेगा, ठीक है। तो 13 से 15 मैंने गुड अटेम्प्ट रखा है और ये सारे बच्चे करेंगे 20 मिनट में। अब तो 13 से 15 हर बच्चे करेंगे ही करेंगे और आपको यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है, तो सेफ अटेम्प्ट आपका 16 से 18 रहेगा। अगर आप इतना करते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। फिर भी आपको ज़्यादा तैयारी करना है, आपके पास 20 मिनट है और इस 20 मिनट को वेस्ट ना होने दें। अपनी तैयारी को इस तरह से कीजिए कि आप दूसरे बच्चों से ऊपर लेकर आएँ। उसके लिए आपको 19 प्लस अटेम्प्ट करना होगा, तब आप सिलेक्शन अटेम्प्ट की ओर बढ़ पाएंगे। 20 में से 19 प्लस अचीवेबल है, ओके, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना होगा। ये तो इंडिविजुअल की बातें की मैंने, चलिए अब बताते हैं आपका टोटल गुड अटेम्प्ट क्या रहेगा। अगर आप 65 प्लस करते हैं तो एक गुड अटेम्प्ट है। आपको पता है क्लर्क में हर कोई 63, 64, 65 इतना मार्क्स लेकर के ही आता है, इसलिए मैंने गुड अटेम्प्ट 65 प्लस रखा। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये सेफ़ अटेम्प्ट है और इसका भी मैं प्रूफ आपको दूंगा। तो सेफ़ अटेम्प्ट होने के लिए आपको 70 प्लस अटेम्प्ट करना ही करना होगा, तभी आप अपने आप को सेफ जोन के अंदर रख पाएंगे। 70 प्लस अटेम्प्ट कीजिए, तैयारी कीजिए, अटेम्प्ट हो सकते हैं। मैंने आपको पूरी पॉसिबिलिटीज़ बताई है, किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, टाइम कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें बता दी है। और किन टॉपिक पे पढ़ना है वो भी मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, उसे भी आप देखिए। अगर आप इनसे भी ऊपर आना चाहते हैं, इन बच्चों से भी ऊपर आना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो ही, तो आपको इसके लिए 75 प्लस अटेम्प्ट करना होगा। अगर आप ये अटेम्प्ट करते हैं तो आप मेंस की तैयारी में डायरेक्ट लग जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन पक्का है। सबसे पहले आप इसे अचीव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये अचीव कर पा रहे हैं तो फिर आप इसके लिए आगे बढ़िए। अब देखिए आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ। IBPS क्लर्क 2017 आपको पता होगा, इसके एग्ज़ाम होने के बाद आपको हर जगह ये बताया गया था कि इसके कट ऑफ 55 या 60 या 65 के आसपास रहेंगे, मैक्सिमम 65 जाएगा। चाहे वो यूट्यूब पे हो, वेबसाइट पे हो, साइट पे हो, जो भी हो, कोचिंग जहाँ भी हो,
आपको हर किसी ने यही बताया था कि आपका जो कट ऑफ है इतने के आसपास रहेगा, लेकिन जब IBPS क्लर्क ने अपना कट ऑफ दिया तो आपको पता लगा कहीं 72 है, कहीं 74, कहीं 68, कहीं 70, इस तरह से कट ऑफ आया था जो कि काफ़ी हाई था। सारे ने गेस किया था 60-65 के आसपास, लेकिन कट ऑफ जा रहा है 72-74 के आसपास। आसपास भी नहीं है। देखिए कितना डिफरेंस है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे तो रीज़न होगा ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। 2 रीज़न है। पहला रीज़न, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं है, तो बच्चे को कैसे छांटेंगे? उन्हें प्रीलिम्स में ही छांटना होगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही स्टेज है, प्रीलिम्स और मेंस। तो ज़्यादा बच्चे को वो प्रीलिम्स में छांट देते हैं और बच्चे खुचे मेंस में छांटते हैं। तो ये पहला रीज़न हुआ ये कट ऑफ इंक्रीज़ करने का, क्योंकि उन्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट छांटने थे। दूसरा रीज़न है वैकेंसी कम थी। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ यूपी की। जब IBPS क्लर्क की वैकेंसी आई थी तो यूपी में 660 के आसपास कुछ वैकेंसी थी। ये डाटा प्लस माइनस कुछ हो सकता है, 10-20 ऊपर नीचे। तो जस्ट मैं इसे आप एग्जांपल लेने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए 660 वैकेंसी थी और इसने मेंस के लिए एक सीट पे 10 बच्चे बुलाए, तो कितने हो गए? 6600। टोटल इन्होंने 6600 बच्चे बुलाए, जिस पे कट ऑफ कितना गया था? 72 समथिंग था, 72 पॉइंट समथिंग। तो आप खुद सोचिए, जब 6600 पे 72 कट ऑफ जा रहा है, SBI क्लर्क की वैकेंसी 800 समथिंग है अभी यूपी में। मान लीजिए 850 है, यहाँ पे 10 गुना बुलाया जाएगा। टोटल कितने हुए? 8500, ठीक है। ये वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कट ऑफ भी मान लीजिए 1-2 नंबर नीचे रहेगा। पहले 72 गया था, तो यहाँ पे आप 69 या 70 या इसके आसपास बनाने वाले बच्चे सेफ अटेम्प्ट में आ सकते हैं, है कि नहीं? आप इस तरह से एनालाइज करके देखा कीजिए, आपको सारी चीज़ें यहीं दिख जाएगी। आखिर ये सिलेक्शन क्यों ले रहा है, कितने पे ले रहा है, तो मुझे नेक्स्ट एग्ज़ाम किस तरह से तैयारी करना चाहिए ताकि मैं उस जोन में आ जाऊं। अगर आप ये सारी चीज़ें देख कर जाते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। यह मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया, देखिए। इसीलिए मैंने बोला कि आपको सेफ़ अटेम्प्ट 70 के आसपास रखना ही होगा। अगर आप 70 प्लस कर रहे हैं तो आप सेफ़ अटेम्प्ट में हैं, लेकिन फिर भी ये गारंटी नहीं है कि 70 या 70 के आसपास वाले सेफ़ अटेम्प्ट में होंगे ही होंगे। हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सिलेक्शन अटेम्प्ट के लिए आपको 75 प्लस रखना ही रखना होगा। आपको मैंने एग्जांपल दिया कि हर कोई ने बताया था कि 65, 60 इतना ही कट ऑफ जाएगा, लेकिन कट ऑफ 72, 74 गया था। उसी प्रकार यहाँ भी गेम चेंज होने वाला है। इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कीजिए। अभी से आप एक्सेप्ट करके रखते हैं तो अच्छा रहेगा ना। देखिए मैं चाहता तो ये भी बता सकता था, हाँ दोस्तों 60 अटेम्प्ट करो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं खुश करने के लिए आपको ये भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं आपको सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होगी, मैंने आपको एनालाइज़ करके दिखाया, आपको प्रैक्टिकली दिखाया, अगर ये चीज़ें आप अभी समझ ले रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकेंगे ना, अपनी तैयारी को लेवल कर सकेंगे और तभी तो आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें पूरा एनालाइज़ करके एग्जाम्पल दे करके आपको बताया, और यही आप अटेम्प्ट रखिए, यही एक सही अटेम्प्ट है। अगर मान लीजिए 68 पे ही आपका सिलेक्शन हुआ, चलिए 65 पे ही आपका सिलेक्शन हो गया और आपके मार्क्स 72 आ गए। मैंने बताया था आपको 70 प्लस रखना है, आपने 72 ले आया, तो क्या कोई गलत काम हो गया? नहीं, आपने ही मार्क्स ज़्यादा लेकर आया, आपके ही फ़ायदे होंगे। मेंस में आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। सिलेक्शन लेना है तो आपको इतना रखना ही रखना होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। IBPS क्लर्क 2017 में बिहार में सीट 260 के आसपास थी, डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, और एक सीट पे इसने 10 बच्चे बुलाए। कितना हुआ? 2600। और यहाँ पे कट ऑफ 74 पॉइंट समथिंग गए थे। तो आप देखिए 2600 कट ऑफ कितना? 74। इस बार SBI क्लर्क में वैकेंसी बिहार में है 400 समथिंग, 440 मान लीजिए। 10 गुना ये बच्चे बुलाएंगे तो कितना आया? बच्चे जाएंगे 4400। 2600 में कट ऑफ 74 गया था, अभी यहाँ पे वैकेंसी 4400 है, तो 1-2 नंबर नीचे रहने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि 70 तक भी अगर आप लाते हैं तो आप सेफ़ अटेम्प्ट में हैं, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते हैं। 74, 73 इसके आसपास भी हो सकता है अगर कंपटीशन बढ़ गया तो,
इसीलिए आपको सिलेक्शन अटेम्प्ट के लिए 75 प्लस जाना ही होगा। अब मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाया, प्रैक्टिकली दिखाया, इस बात को आप समझ के रखिए, ठीक है ना दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप मुझे लाइक करके बता सकते हैं, दोस्तों से शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि देखिए सेफ़ अटेम्प्ट ये है, सिलेक्शन अटेम्प्ट ये है, इस तरह से अपनी तैयारी रखो तो ही सिलेक्शन हो पाएंगे। प्रैक्टिकली आप उसे समझाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का टिप्स और अपडेट आपसे मिस ना हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।